अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, उसमें से ये वाली वीडियो रह गई थी, तो मैंने कहा चले आपको ये भी दिखा देती हूँ कि वहाँ पे ना इस तरह के डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। हमें भी रिक्वायर्ड था, तो इसलिए हम इतनी डिटेल के साथ देख रहे थे। उस वीडियो पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि इसकी मेन लोकेशन बता दें और इसका क्या नेम है। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, बाद में फिर ना नीचे कमेंट्स करने लग जाते हैं। हालांकि उसका प्रॉपर नेम जो है ना, वो मैंने वीडियो के अंदर ही मेंशन किया है। अगर आपको उसकी लोकेशन चाहिए तो उसी नेम से आप गूगल सर्च पे जाके उसको कर लें सर्च, तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं आज के व्लॉग की तरफ। एंड होपफुली आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नाश्ते से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं और रूहान तो कर चुके हुए थे नाश्ता। मोहसिन के लिए मैं बना रही थी और उनको ना ये फ्रेंच टोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इनको ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट टच के साथ बनाती हूँ। थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ना मिक्स हर्ब्स इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो उसमें ना उससे काफ़ी मतलब मज़े का टेस्ट आ जाता है इसमें। तो जी यहाँ पे देखिए मेरे बेटे का माशाल्लाह माशाल्लाह से नूरानी कायदा हो गया है ख़त्म। और इसके ना बाकी सब फ्रेंड्स ने कहा था कि हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आना, तो मोहसिन लेके आए। हमें ना फर्स्ट पारा नहीं मिल रहा यहाँ से। कारी साहब ने कहा है कि वो ना जो पाकिस्तानी और इंडियन रस्मुल ख़त में लिखा हुआ कुरान होता है ना, उसी से पढ़ाना है, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त थोड़ा लिखना और मतलब पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए वो हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। अगर किसी को पता हो कि वो कहाँ से मिलेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पाकिस्तान से भी कोई नहीं आ जा रहा, तो इसलिए बस हम अब यही सोच रहे हैं कि क्या करें। तो कह रहे कुरान पाक अभी देना नहीं है, क्योंकि छोटा है तो बेअदबी हो सकती है, अल्लाह ना करे गिर जाए। तो जी चूंकि सुबह ब्रेड का ही नाश्ता किया था, तो यहाँ पे बन रही है कड़ी। तो मैंने कहा टाइम से ही बनने के लिए रख देती हूँ कि चलो पकोड़े वगैरह बनेंगे ना तो साथ में ही मतलब खाए जाएंगे एज ए स्नैक्स या लंच के तौर पे। और कड़ी का काम तो नाश्ते के फौरन बाद ही करना स्टार्ट कर देना, तब जाके कहीं 3-4 बजे बननी हो मतलब ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं बेसन घोल रही थी, और इस बार ना मैं इस लस्सी के साथ बना रही हूँ मिल्बा कंपनी, वरना तो वो जो छोटे साशे मिलते हैं ना लबन आपके पर्पल से कलर के, उससे हमेशा मैं बनाती हूँ, तो हमेशा मज़ेदार बनती है। साथ में ना पानी भी बॉयल होने के लिए रखा था, क्योंकि बेसन जो है ना वो तो मैं फिर ठंडे पानी में ही घोल रही थी, जो कि डिस्पेंसर से ही मैंने लिया था। तो आज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कड़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा मेथड मैंने डिफरेंट किया है, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ईमान सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से ना मुसलसल रो रही थी। तो मैंने कहा उसको सुला के तो बाद में ये वाला काम जो है ना उसको स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में ही मैंने ना ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें उनको इकट्ठा ही पीस लिया था। तो बाकी के जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो करके तो मैंने मसाला ना बना के तो उसमें ये ऐड कर दिया। पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं। कड़ी मैंने शुरू तो कर ली। इतनी गर्मी है, हालांकि एसी भी चल रहा है और कूलिंग आती है किचन में, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना कानों से पसीना आना, वो हिसाब हो रहा है। शराबूर हो गई मैं पसीने से। कड़ी मैंने टाइम से ही रख दी थी, और ना मैंने बना लिया था सामान सारा, लेकिन वो ना धनिया नहीं था घर। अब ग्रोसरी वाला कॉल ना उठाए, कितनी दफ़ा मैंने कॉल की उसको। फिर एक फ्रेंड को कॉल की तो कह रही हाँ मेरी तरफ है धनिया। तो इनमें मैं अब पालक तो नहीं डालती, तो अभी ये मैंने निकाल के रखे हैं कड़ी के लिए, और ये निकाले हैं मैं फ्रेंड की तरफ अब भेजूँगी थोड़े से। और सफाई वाली भी सफाई करके गई, मेरा दिल था कि मैं उसको ना दूँ थोड़े से ना पकौड़े चाय के साथ दूँगी, लेकिन वो तो धनिया की वजह से वो लेट ही होता गया। ले लो खोली, लेट ही होता गया, काम तो हुआ ही नहीं। अभी बस पकोड़े डाल के तो इसको मैं फिर लगाऊंगी तड़का, कि थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कड़ी अच्छी तो लगती है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि इतनी गर्मी मुझे कभी नहीं लगी ना काम करते हुए। हानी साहब भी खा रहे हैं, साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो ले लो ये इधर ये वाले ठंडे हैं, ये ले लो आप, 2 ले लो। एक खा लिया ना आपने, चलो बस। कड़ी को लगा के ना तड़का, तो फिर मैं फ्रेंड की तरफ भेजूंगी। इस मौसम में तो मसर चावल बंदा आराम से बना लेना, भगोने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं, बस बनने रख दो और तड़का लगा लो बस खाली। ईमान फातिमा को मैंने टीवी लगा के दिया, मैंने कहा तुम टीवी देखो। ये इतना सोई है आज, इतना सोई है, सारी रात नहीं मुझे सोने देती। पाँव की तरफ मैं आके लेटी हूँ तो वहाँ भी उठ के आ जाती है। अभी बस जी, माँ के बिना नहीं मैंने सोना। मैं सुबह से उठी हुई हूँ, तो मैं ऐसे हूँ जैसे ज़ोंबी नहीं फिर रहा होता नींद में। ये खुद 11 बजे की सोई हुई, 4 बजे उठी है मैडम हमारी, है ना। ये मैडम हमारी है, मैडम है मानो बिल्ली।
हैं। रोहान ने थोड़ी सी ब्रेक ली है, अभी साथ में पकोड़े खा रहा है, साथ में ये ना टीवी इंजॉय करेगा। ऐसे करो हनी। हाँ चलो चलते हैं फिर किचन में, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे पकोड़े। हाँ बस निकालने वाले। ले जी, कड़ी हो गई है रेडी। मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए और पकोड़े थोड़े से ठंडे करके ना मैं बाद में फिर डालती हूँ, वरना वो ना सारे बिखर जाते हैं। तो बस कड़ी जिस दिन बना लो ना, फिर 2 दिन सुकून होता है हमारे घर में। एक दिन फिर चावलों के साथ खाई जाती है, एक दिन मेरे हस्बैंड ना उसको नान के साथ खाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको किस चीज़ के साथ कड़ी खाना पसंद है। मैं ना हर बार कड़ी में ऐसे बाद में तड़का नहीं लगाती, तो आज मैंने ऊपर से भी तड़का लगाया, थोड़ा सा प्याज, गोल मिर्चें और जीरा डाल के। तो मतलब इस तरह से भी अच्छी लगती है, मज़े की बनी थी। और एंड में ना मैंने धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा ना सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो मैं ना हर बार इसमें चाट मसाला भी ऐड करती हूँ, तो लेकिन आज नहीं मैंने डाला। मैंने कहा जिसको ज़रूरत होगी ना बाद में फिर अपनी अपनी प्लेट में सब डाल लेंगे। और जी कड़ी हो गई है रेडी और सुख का सांस लिया मैंने। अभी मैं बस पकौड़े खाऊंगी, साथ में अपने लिए बनाती हूँ चाय। और मैंने ना फ्रेंड के लिए भी ऐसे बोल में ना डाल के रख दी थी। अभी उनको कॉल करती हूँ कि अपने बच्चों को भेज के मंगवा लें, क्योंकि बोल गर्म है ना, तो फिर रोहान तो नहीं लेके जा सकेगा। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो जो है ना, ये मैं अपनी सिस्टर को बना के भेज रही थी कि देखो मैं पकोड़े खाने लगी उसको थोड़ा जलाने के लिए। तो बस यहाँ पे आए हैं हम लोग। रोहान के लिए ना हम चाह रहे थे कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज देखें ताकि जिसको वो कर सके। तो यहाँ पे ना समर कैंप भी था और साथ में कराटे क्लास भी होती है, बॉक्सिंग भी होती है। एक दिन पहले भी हम इसको लेके आए थे, तो इसने ना बॉक्सिंग की क्लास ली थी। तो आज मोहसिन कह रहे चलो कराटे की क्लास मतलब दिला के देखते हैं कि ये ना किस चीज़ में इजी टू मतलब इजी टू यूज़ रहता है, मतलब यूज टू रहता है। तो बस वही ले रहा है और ना इसने काफ़ी इंजॉय किया माशाल्लाह से। है तो ये थोड़ा मतलब हेल्दी ही, लेकिन ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ खुद भी इसको पसंद है। तो हम चाहते हैं कि सारा टाइम जो है ना ऐसे ही टैब लेके ना बैठा रहे। घर में भी खैर टाइम टेबल तो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो मज़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ का है ना उसी का है। ज़ाहिर है हम बच्चों की टॉयज़ पे इतना खर्च कर लेते हैं, बच्चों को बाहर जो इंडोर गेम्स होती हैं उस पे इतना खर्च करते हैं। तो असल चीज़ जो है ना ये है बच्चों की, बच्चों को सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए और थोड़ी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना इससे थोड़ा माइंड और ब्रेन भी शार्प होता है और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। एक्चुअली में दुबई में बच्चों को पालना कुछ आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे जो है ना अपने माहौल से ही सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़्यादा इधर-उधर मिलना-मिलाना नहीं होता, तो हमें खुद बच्चों को ले जाकर दूसरों के साथ ना थोड़ा मतलब मिंगल करना होता है कि बच्चों को ना दूसरे के साथ मिलना-जुलना भी आए, उनको कॉन्फिडेंस भी आए और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे ना एक-दूसरे से सीखते हैं। बस फिर माँ-बाप के लिए तो ये ही तरबियत का एक हिस्सा भी होता है। वैसे भी इंडोर घर में भी रहते हुए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम अपनी सकाफ़त और अपनी लैंग्वेज जो कि उर्दू बच्चे बोलना सीखें, अपनी सकाफ़त से जुड़े रहें और अपने मज़हब से रिलेटेड चीज़ों को सीखें। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ होती है ना, तो उनके साथ रहते हुए बच्चों को पता हो कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो ये बच्चे बहुत सारी टॉयज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह देखते हैं, तो ज़ाहिर है ज़िद करते हैं, माँगते हैं। तो बच्चे की हर ज़िद पूरी करना ज़रूरी नहीं होता। असल तरबियत तो ये होती है कि बच्चों को ना पॉज़िटिव अंदाज़ में अपने आप को कंट्रोल करना भी सिखाया जाए। क्योंकि हर ज़िद पूरी करना ही काफ़ी नहीं होता बच्चे के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात तो हमें नहीं कहने की आदत भी डालनी चाहिए। वैसे भी दुबई में काफ़ी ज़्यादा पार्क्स और लाइब्रेरीज़ हैं, तो ये तो अब हमारी अपनी ही चॉइस होती है ना कि बच्चों को प्ले एरिया लेके जाते हैं या फिर थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स वग़ैरह में लेकर जाते हैं। तो हर चीज़ बच्चे को फ़ौरन ही खरीद कर देने की बजाय उनको सब्र और शुक्र का आदी भी हमें बनाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आना। जब बच्चे एक-दूसरे के साथ मिलेंगे तो फिर ही उनको पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ बच्चे घरों में अकेले ही रहते हैं, मतलब अपने बहन-भाइयों के साथ ही रहते हैं, तो उन्हें जब तक हम दूसरों के साथ उनको मिलवाएँगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरों के साथ किस तरह हमने अपना बिहेवियर रखना है। बस वो मतलब चेक करने के बाद हम आ गए लुलु, और मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी और ये मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के ना बीन्स वगैरह मिक्स करके एक पैकेट बनाया हुआ था। मेबी लोग बनाते होंगे, मैंने तो नहीं वैसे कभी ट्राई की।
तो यहाँ पे मुझे एक और पैकेट नजर आया, इसमें डिफरेंट टाइप की दालें ही थी, जिस तरह हम लोग 4 दालें मिक्स करके बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से थी। मैं क्या सोच रही हूँ कि कभी इस तरह का ना बना के देखूंगी। वो बीन्स वाला आइडिया भी मुझे अच्छा लगा कि मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आप एक जगह इकट्ठे बना सकते हैं। और इस मानो बिल्ली को देखें, ये दोबारा से सो गई थी, तो दोबारा जब सो के उठी है ना, तो तब हम लोग बाहर निकले, इसलिए थोड़ी ना सुस्त सुस्त सी लग रही थी। बस आखिर में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन सा स्कूल तो ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे के लिए पहली दरसगाह जो है ना, वो हमारा अपना घर ही होता है। कहते हैं ना, बच्चा अपनी माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। तो अगर हम बच्चों के सामने बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी यूज करेंगे। तो कोशिश करें कि अगर हम चाहते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो, तो उनके सामने उनको टाइम दे, खुद को टाइम दे, बल्कि ये ना हो कि मोबाइल में ही हर टाइम लगे रहें। बच्चे जो है ना, वो हमारे एक्ट से ज्यादा सीखते हैं, बजाय इसके कि हम उनको नसीहतें ही करते रहें। उस दिन तो वो ना हम स्मॉल लेटर्स की लेके आनी थी, तो हमें दूसरी वाली ले आए, तो आज हमें ना लूलू से ये वाली मिल गई, तो फिर ये भी ले आए हम। कुछ चीजें होती हैं वो ना लूलू से ही लाने वाली होती हैं, तो हमने कहा चलो ले आते हैं जाके। ये ना हस्बैंड को काफी पसंद है। जब मैं नई नई यूएई आई ना, तो तब उन्होंने मुझे खिलाया था, कह रहे ये जो लूलू ब्रांड का मिलता है ना, ये इसी का टेस्टी है और किसी कंपनी का अच्छा नहीं है। आप भी अगर मतलब कॉर्नफ्लेक्स लवर है ना, तो इसको ट्राई करके देखें, ये वाकई मजे का है। और मतलब सिंपल सा है इसका, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है कुछ ना, समथिंग डिफरेंट। तो वही बात के डील लगी होती है ना, तो अगर हम चेक करने लग जाएं, तो फिर आप कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं। ऐसे ही हुआ है, हमने भी ना प्रोसेस फूड जो है ना, वो लाना कम किया था, लेकिन वहां पे जब डील में देखा है, तो फिर दिल किया। पाकिस्तानी फैमिली हो और उसको केक रस ना पसंद हो, कैसे हो सकता है। लेकिन इन केक रस की ना अच्छी बात एक मुझे ये लगी है, ये डील में लिए हैं, अब मुझे नहीं पता कितने के लिए। इनकी अच्छी बात ये है कि ये ना 2-2 का पैक है, मतलब ये नहीं होगा कि खुल गए हैं तो चलो जी ये हो जाएंगे, ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक निकालो और यूज कर लो, और कोई मसला नहीं है कि मतलब जितना टाइम भी पड़े रहेंगे ना, तो खैर है कि वो खराब नहीं होंगे एटलीस्ट। चलो 2 का ही पैक था ये। उस दिन हम लोग वीवा गए हैं, तो ये चाय की पत्ती भूल गए, तो फिर ये यहाँ से ये ले आए, वहां से हम और लेके आते हैं कोई। हाँ, लेने हम ये गए थे, ऐसे ही होता है, चीज एक हम लेने जाते हैं और कितना कुछ उठा के ले आते हैं। ये लेने गए थे और ये सिर्फ लुलु से ही मिलता है, इवन के नेस्टो से भी हमने पता किया तो नहीं मिलता। तो ये मसाला मैंने लेना था, वो भी फिर हमें मिल गया। बड़े वाला तो पैक नहीं मिला, जिसमें ना फिर वो मिलती हैं चीजें, जिसके अंदर ही ग्रेन्स वगैरह भी होते हैं। चना दाल है, बहुत ज्यादा यूज होती है। कि शामी कबाब बना लो, उसमें डाल लो, दाल कद्दू बना लो, और भी बहुत सारी चीजों में ना। तो एक ये ली है। अच्छा, दालों में बड़ी मतलब वो ना ऐसे हिडन छुपी हुई चीजें होती हैं, कि लुलु की है एक, बायार है यहाँ की कंपनी, एक दो और हैं लाइक नैनमा, हाँ नैनमा के नाम से है। तो किसी की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, किसी की नॉर्मल वाली है, तो इसलिए दालों में बहुत ज्यादा ना गौर फिक्र करने की जरूरत होती है। उस हिसाब से ही ले जितना आपका बजट है। तो हम तो हमेशा देख के ही लेते हैं, दालों में ना बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब महंगी और सस्ती वाली लगाई होती है। तो बस ये थी छोटी सी ग्रोसरी जो हम वहां से करके लेके आई। मैंने ये बॉक्स निकाला था, मैंने कहा इसके अंदर ना मैं डालती हूँ कॉर्नफ्लेक्स। तो ये ना इसके अंदर रखे हुए थे, नट्स रखे हुए थे, ये ना वॉश करना पड़ेगा। तो बस नट्स तो अब नहीं ला रहे हम, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है और उनमें से ना फिर ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको वॉश करूंगी, तो इसके अंदर फिर डाल लूंगी, तो चलो काम में आ जाएगा, तो इसको फिर बाद में देखी जाएगी।